गुड मॉर्निंग, नमस्कार। विश्व जनसंख्या संरचना जो अपने मानव भूगोल का चौथा अध्याय है, उसका अपना आज का टॉपिक रहेगा लिंगानुपात। सबसे पहले देखिए, लिंगानुपात जो है वो पुरुष तथा स्त्रियों के बीच के संतुलन का एक सूचक होता है, जिसकी गणना प्रति 1000 पुरुषों पर और कहीं पर प्रति 1000 स्त्रियों पर की जाती है। जैसे अपने भारत के अंदर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो देखिए, लिंगानुपात जनसंख्या में लिंगानुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का सूचक होता है। अर्थात जनसंख्या में लिंगानुपात जो है वो पुरुष तथा स्त्रियों के मध्य का एक संतुलन होता है। लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। कुछ देशों में यह है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के द्वारा ज्ञात किया जाता है। जैसे पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या गुणा 1000, अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो देखिए, पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या गुणा 1000। लेकिन भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इससे थोड़ा भिन्न है। देखिए, जैसे स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणा में 1000। कुछ देशों में क्या था, पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या। अपने भारत देश में क्या है, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। अथवा यहां पर देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो भारत में इस सूत्र से लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है, जो कि पुरुष और स्त्रियों के बीच संतुलन का एक आधार होता है। अब लिंगानुपात की जो संरचना है उसके आधार पर विश्व में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अर्थात
लिंग संरचना द्वारा प्रकट की जाने वाली विश्व जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो अपनी पहली विशेषता है नंबर 1, पुरुष तथा स्त्रियों के मध्य संतुलन का सूचक होना। किसी भी जनसंख्या में या किसी देश की जनसंख्या में लिंगानुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का एक सूचक होता है। नंबर 2, लिंगानुपात का महिलाओं के प्रतिकूल होना, अर्थात लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल क्यों पाया जाता है? सामान्यतः विश्व के लगभग सभी देशों में पुरुषों का जन्म स्त्रियों के जन्म से अधिक होता है, परंतु जन्म के पश्चात ही परिस्थितियां इस स्थिति में उसको परिवर्तित कर देती हैं। जिन प्रदेशों में भेदभाव यानी स्त्री और पुरुष का भेदभाव अनियंत्रित होता है, वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल हो जाता है और उन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या तथा स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसाओं का प्रचलन पाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि लिंगानुपात जो है वहां का वो महिलाओं के प्रतिकूल होता है। तीसरी विशेषता है ग्रामीण तथा नगरीय लिंगानुपात में अंतर। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात में परिवर्तन पाया जाता है। तो देखिए, विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण तथा नगरीय अनुपात या नगरीय लिंगानुपात एशिया के देशों से बिल्कुल भिन्न पाया जाता है, बिल्कुल अलग पाया जाता है। पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक पाई जाती है, जबकि नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है स्त्रियों का रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रस्थान करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अगली विशेषता है नंबर 4, विभिन्न देशों में लिंगानुपात में अंतर। अलग अलग देशों का लिंगानुपात भी अलग अलग होता है। जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में अधिक पाई जाती है, कई देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों के अनुपात से पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। यानी कहीं पर लिंगानुपात प्रतिकूल होता है तो कहीं पर लिंगानुपात अनुकूल भी
पाया जाता है। जैसे अपने भारत की बात करें तो भारत के अंदर देखो केरल राज्य ऐसा है जहां का लिंगानुपात अपने औसत लिंगानुपात से अधिक है। अपने भारत का औसत लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, जबकि केरल का प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई देशों में ये जो अनुपात है वो अलग अलग पाया जाता है। अगली अपनी विशेषता है वैश्विक स्तर पर पुरुष प्रधानता। वैश्विक स्तर पर पुरुष प्रधानता। विश्व के कई देशों में 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है। अपना भारत भी इसी श्रेणी में आता है, जहां घटता लिंगानुपात जनसंख्या के असंतुलन के लिए चिंताजनक है। विश्व स्तर पर भी लिंगानुपात में पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है, लेकिन अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका व यूरोप महाद्वीपों के अनेक देशों में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से वैश्विक स्तर पर पुरुष प्रधानता पाई जाती है। अगली विशेषता है भारत में स्त्री अनुपात कम क्यों होता है, अर्थात भारत में स्त्रियों का अनुपात कम क्यों पाया जाता है, उसके क्या कारण है। तो देखिए, जैसे आप जानते हैं अपना भारत विकासशील देश है, तो भारत जैसे विकासशील देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात कम पाया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का औसत जो लिंगानुपात है वो 940 प्रति 1000, अर्थात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ का जो समाज है वो परंपरावादी, यानी समाज का परंपरावादी होना। इसमें स्त्रियों में शिक्षा का अभाव, रोजगार के कम अवसर, सुरक्षा की कमी तथा समाज में उच्च प्रतिष्ठा का न होना, पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, पुत्र प्राप्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए भारत के अंदर स्त्रियों का जो अनुपात है वो कम पाया जाता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, लिंगानुपात। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।